The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, बुलेट ड्रॉप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्सटर्नल बैलिस्टिक की सीरीज अभी हम पढ़ रहे हैं. एक सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स पे. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स उस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स के हमने वहां पे कवर करे. सो डू चेक दैट आउट. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बुलेट ड्रॉप, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब बुलेट ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, ओके, यहाँ से फायर करा, दिस इज द टारगेट. ये जो बुलेट की ट्रेजेक्ट्री बनी है तो इसमें जो बुलेट है वो ड्रॉप भी करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी टारगेट नहीं है, टारगेट को हिट नहीं करा बुलेट ने, तो वो ड्रॉप करेगी. और ड्रॉप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. जब भी ट्रेजेक्ट्री बनती है या जब भी बुलेट फ्लाइट में होती है, दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस उस पर काम करते हैं. सबसे पहला है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल. तो जो बुलेट ड्रॉप होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. एंड ग्रेविटी हियर प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो समझेंगे व्हाट इज बुलेट ड्रॉप. ठीक है, द रेट ऑफ फॉल, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन वी कुड से अबाउट बुलेट ड्रॉप. द रेट ऑफ फॉल ऑफ अ बुलेट, it is determined by the use of well-known formula, which is h is equal to half gt का square. The fall of bullet is nothing but bullet drop. It is simple. अगर आप word की meaning पे भी जाएंगे तो bullet drop is fall of bullet. और ये किसकी वजह से होता है? Gravitational pull की वजह से होता है. Responsible factor gravitational pull है. इसी वजह से यहाँ पे G stands for gravitational pull या gravity. Okay, so इसका formula क्या है? H is equal to half gt का square. This is the formula for gravitational pull and we can calculate gravitational pull with the help of this formula. अब यहाँ पे क्या क्या है? H stands for drop of the bullet. So H is bullet drop or drop of the bullet. G is acceleration due to gravitational pull of the earth. हमने ये junior classes में भी पढ़ा है what is gravity, है ना? So G stands for the acceleration due to gravitational pull on the earth. Its value is 32.17 feet. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 32.17 feet per second. It is generally taken as 32 feet per second. ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं. जब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको 32 फीट पर सेकेंड ही, क्योंकि अगर आप पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा. और पॉइंट्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो आप 32 फीट पर सेकेंड ले सकते हैं. टी इज टाइम इन सेकेंड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड ऑफ बुलेट ड्रॉप.
Thus, the bullet drop will fall through a distance of 16 feet as per calculations we are going to do right now. So, bullet drop is h is equal to half gt का square. जब हम यहाँ पे time 1 ले लें, okay, so here we have value of t, here we have value of g as well. So, g क्या था 32 है ना, और t का square t into 2, right? So, यहाँ पे gravitational यहाँ पे क्या आएगा, bullet drop h is equal to half, okay, is equal to 1 and then into half 1. Okay, so g is okay, fine. H is equal to half, g is 32 into 1 into 2 is equal to, of course, 16 feet. So ये क्या है, gravitational pull हो गया, ठीक है. So this is your this is not gravitational pull. I'm really very sorry about that. This is your bullet drop. So अगर हम t is equal to 1 ले लें, so it's all about time. Time की वैल्यू आपको पुट करनी है, g की वैल्यू ऑलरेडी 32 है, हमने 32 ली हुई है, 32 feet per second. Okay, so it may be clearly understood that the drop of bullet does not depend either on mass of the bullet and its initial velocity. बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बुलेट ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बुलेट पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, whether the velocity was initial or attained during the flight. ये नहीं फर्क पड़ता कि initial velocity क्या है, बाद में velocity क्या है, क्योंकि velocity तो reduce होती है ना because of air resistance. So यहाँ पे initial और final velocity का कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई सिर्फ और सिर्फ mass पर depend नहीं करता. Collectively it depends on both throughout the flight, आप ये कह सकते हो. So this is about bullet drop. Thus all bullets, whether moving with small velocity 200 feet per second or large velocities about 4000 feet per second will have a fall of 16 feet. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि 200 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 4000 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी है, वो 16 फीट पे ड्रॉप कर ही जाएगी, और 4 फीट इन क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड. सो ये फॉल करेगी, ये फर्क नहीं पड़ता 200 फीट पर सेकेंड है या 4000 फीट पर सेकेंड है. द डिफरेंस ऑफ बुलेट वेलोसिटीज विल हैव इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज बुलेट with higher velocity will take shorter time for the given distance. हाँ of course ये जरूर फर्क पड़ता है जो velocity है उसका, कि distance कितना travel कर लिया बुलेट ने, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The bullet does not continue with the same velocity during its flight. We all know that जो बुलेट है वो same velocity continue नहीं कर सकती है throughout the flight, as the pressure on its nose causes resistance. जो बुलेट की nose होती है, जैसे कि for example this is bullet, तो ये जो pointed place होता है, जो pointed area होगा, that is bullet nose, it will result in gradual reduction in its velocity due to air resistance. Really very important factor है ना, तो वो उस पर फर्क जरूर डालती है. बट बुलेट ड्रॉप इज डिफरेंट थिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल पुल, एंड हमने सारे के सारे फैक्टर्स ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बुलेट ड्रॉप पे. फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एंड दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन करी है, दिस वन, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एंड थ्रू आउट द फ्लाइट जो वेलोसिटी है वो हम कंसीडर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्टेटमेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इन बैलिस्टिक. Okay, so do each and every point, keep each and every point in your mind. सारी चीज़ों को दिमाग में रखो, revise करो, and if you have any question, query or any doubt, you can comment those down below, or you can contact us through WhatsApp support number. WhatsApp support number आपको description box में मिल जाएगा. अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट criminology और forensic science or any other competitive or entrance examination in the field of forensic science, you can download our application and join coaching classes, which is absolutely on the basis of the syllabus and exam center, और आपको exam centered, और आपको ज़रूर अपने exam में success मिलेगी by joining these classes. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.